एवरीवन, मैं सीताराम यादव आज लेके आए एक खतरनाक टॉपिक इंग्लिश का जो है कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे द होना चाहिए लेकिन द नहीं लगाया हमने, विद द सब्जेक्ट। अब देखो एग्रीमेंट जो इंग्लिश का है ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे बोलने में जो होती है, जो स्पीच देते हैं जो लोग, वो काफी ज्यादा इसमें गलतियां करते हैं। और वो कहाँ करते हैं ये देखो, जब आप एंड के यहाँ पे देखो एंड है, एंड के बाद अगर आप कोई भी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं ए एंड द, यानी कि ए एंड द, तो और इसके पहले जो वर्ड है इनमें यानी कि डिफरेंस, यानी कि एक पर्सन ये हो गया, दूसरा पर्सन ये हो गया। अब समझो मैं बोलना क्या चाहता हूं। अगर एंड के बाद, ध्यान से सुनना, अगर एंड के बाद आप ए एंड द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो है यहाँ पे दो सेंटेंस बन जाएंगे। पहला सेंटेंस यानी कि पहला व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति इस साइड हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, अब पहले देखो होता क्या है एग्रीमेंट। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, दिस रूल इज नोन एज कॉनकॉर्ड। यानी कि जो व्यक्ति और संख्या है, व्यक्ति और संख्या में विषय के साथ एग्री होना चाहिए, यानी कि सहमत होना चाहिए, विषय के साथ सहमत होना चाहिए। दिस इज रूल नोन एज कॉनकॉर्ड। इस रूल को हम क्या कहते हैं? कॉनकॉर्ड। यानी कि एग्रीमेंट को आप कॉनकॉर्ड भी बोल सकते हो, वो बोल सकते नहीं, वो होता है कॉनकॉर्ड। अब देखो भाई यहाँ पे ए एंड द क्या है? ए एंड द एक आर्टिकल है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ शुरू से पढ़ता होगे वॉवेल्स वगैरह। ए एंड द जो होता है ये एक प्रकार का आर्टिकल है, आर्टिकल। अब आर्टिकल का इस्तेमाल जो है, आर्टिकल का इस्तेमाल किसी अलग व्यक्ति या चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब समझो, हमने यहाँ पे जो बताया एंड के बाद अगर आप कोई भी ए एंड द का प्रयोग करते हैं, ए एंड द का प्रयोग करते हैं, तो ये जो पर्सन होगा अलग हो जाएगा, ये पर्सन जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। देखना समझना यहाँ पे, मिस्टर विमलेश सर इज अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर एंड अ ग्रेट स्पोर्ट टीचर। अब समझो क्या यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बात किया गया है क्या, पहले वो समझो। द विमलेश सर इज ए ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, वो विमलेश सर जो है वो एक अच्छे प्रकार के इंग्लिश स्पीकर है। यहाँ पे दूसरा है एंड ग्रेट, फिर से आप क्या आ गया एंड के बाद एंड ग्रेट स्पोर्ट टीचर। यहाँ पे जो आ गया, अब आपको ये दिखा रहा है कि ये जो विमलेश सर है और ये दूसरा टीचर क्या अलग है? बिल्कुल अलग ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ये विमलेश सर हैं और जो यहाँ पे टीचर हैं दोनों सेम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ये एक ही पर्सन है इसमें। और ये जो ए लगा है, ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये ये ग्रेट नहीं होना चाहिए। देखो ग्रेट क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे हमने एक बार ग्रेट का प्रयोग किया। बोलने में सिर्फ यही लोग गलतियां करते हैं जो बोलते हैं, स्पीच देते हैं, वो रुक रुक के एंड द ग्रेट टीचर एंड द ग्रेट स्पोर्टमैन एंड द ग्रेट वगैरह वगैरह करके बोलते हैं, जो बार बार द लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। स्पेशली जो द होता है उसका उपयोग होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए या पार्टिकुलर के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक के लिए होता है। तो समझना यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, अ ग्रेड को काट दिया। ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पे हमने बताया था कि एंड के बाद अगर आर्टिकल लगाओगे तो दो हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, इज, यानी कि सिंगुलर है। ये इज क्या दिखा रहा है? ये चीज विमलेश सर जो है एक ही टीचर हैं, जो कि एक इंग्लिश स्पीकर भी हैं और एक अच्छे टीचर भी हैं, या स्पोर्ट टीचर है, एक स्पोर्ट टीचर भी अच्छे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल हैड एंड द टीचर ऑफ द माई स्कूल हैव बीन सैक्ड। यहाँ पे सोचने वाली बात आएगी, अगर देखो आपके प्रिंसिपल और आपके ये टीचर अलग हैं, यहाँ पे इसका हिंदी समझो, जो हमारे स्कूल के मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल और टीचर हैं उन्हें निकाला गया, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और टीचर हैं, ये जो एंड के बाद द लगा दिया, यानी कि एक पर्सन ये हो गया और दूसरा पर्सन ये, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग किया क्योंकि ये प्लूरल है। हमने हैव का प्रयोग किया इसलिए क्योंकि प्लूरल है, जो प्रिंसिपल है वो एक है और जो टीचर है वो दूसरा पर्सन है। ऑफ द माई स्कूल हैव बीन सैक्ड, यानी निकाल दिया गया। सैक्ड में निकालना होता है, उस किसी नौकरी से या किसी जॉब से निकालना, सैक्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे स्कूल के, तो गलती हो गया ना, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो टीचर भी हैं और क्या है,
प्रिंसिपल भी। तो हम यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप सबके जो प्रिंसिपल और टीचर होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो द है, अतः हम यहाँ पे जब हैज लगाएंगे तो यहाँ पे बात सुनने वाली, देखो बात को ध्यान में लेना, यहाँ पे जो द है यहाँ आप काट देंगे, यहाँ आप द का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने हैज लगा दिया। ठीक, अगर हमने हैज ना लगाया होता तो हमारा यहाँ पे क्या होता, द का प्रयोग होता। क्या, द का प्रयोग होता, और यहाँ पे हैव का प्रयोग होता। ये हैव का प्रयोग होता, हैज का प्रयोग ना होता, क्योंकि हैज क्या होता है, सिंगुलर के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और जो टीचर हैं वो अलग हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हैव लगाना पड़ा। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि यानी कि एंड के बाद समझना ध्यान से, अगर एंड के बाद कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी आर्टिकल ए एंड द, तो वो यानी कि दो पर्सन के बारे में भी आप बात किया गया है। अगर इसके बाद अभी देखो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसमें, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसी के साथ लेके आए एक खतरनाक ट्रिक, खतरनाक कंसेप्ट, जो कि है देखो वहां पे 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखा है वन ऑफ के बाद कुछ भी आता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि समझो क्या है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टुडे, यानी कि इज, भैया यहाँ पे इज क्यों लाए हैं, इज इसलिए लाए कि अगर वन ऑफ के बाद कुछ भी आता है, वन ऑफ के बाद ये आपको यहाँ पे चमकता होगा, ये रॉड की वजह से यहाँ पे चमकता होगा, लेकिन यहाँ पे देखो वन ऑफ के बाद अगर कुछ भी आ रहा है तो इज लगाओ, यानी कि सॉरी इज मत लगाओ, सिंगुलर चीज लगाओ, सिंगुलर वर्ब लगाओ, जो आपको सिंगुलर वर्ब होता है जो आपका, वो चीज लगाओ। तो यहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टुडे, यानी कि दोस्त है, कई सारे दोस्त हैं, उनमें से एक आ रहा है। ठीक, एक आ रहा है यानी कि वन ऑफ है, अगर वन ऑफ के बाद कुछ भी आपका सेंटेंस आ रहा है तो वो सिंगुलर है, वो क्या है, सिंगुलर है। चौथा क्या है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। इंडिफाइनाइट प्रोनाउन क्या है, अगर इसके बाद इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे एवरीवन है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, तो ये क्या है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे वन का मतलब आपको समझ से आ गया होगा, वन यहाँ पे भी वन है, इसलिए क्या दिमाग में चल रहा है, एक वन माने एक, तो एक क्या है, एक सिंगुलर है, तो ऐसे समझ के करना। अगर इंडिफाइनाइट प्रोनाउन आता है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन कोई भी चीज हो, वो चाहे एवरीवन हो, चाहे एनीवन हो, समवन, नो वन, कोई भी हो, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक, अब देखो पांचवा, नाम यानी कि नेम, सिंगुलर वर्ब। नेम की बाद कोई भी चीज होता है सिंगुलर होता है। अब अंग्रेजों का नाम यहाँ पे लिखा जाए तो बात अलग है, क्योंकि अंग्रेजों में बहुत सारे एस लगा दिए जाते हैं, तो इसके लिए क्या आप क्या करोगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। अब एक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखो क्या है, एंड के बाद प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है, एंड के बाद प्लूरल वर्ब आता है। देखो यहाँ पे अंकेश एंड कार्तिक हैव गॉन टू स्कूल, हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे हैव हमने प्रयोग किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा है छठवां पॉइंट, वो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। छठवां पॉइंट बोल रहा है कि एंड के बाद जो भी कुछ आता है वो प्लूरल होता है। यहाँ पे अंकेश एंड कार्तिक हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे अगर प्लूरल ना होता तो हमने क्या लगाता, यहाँ पे हैज लगाता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर होता तो हमने हैज लगाता, और जहाँ यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। माई फ्रेंड हिज चिल्ड्रेन आर कमिंग, मेरे जो दोस्त है, मेरा जो दोस्त है वो अपने बच्चों के साथ आ रहा है, कब, टुमारो यानी कि कल, हालांकि मेरे ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे देखो तीसरा वाला एकदम पॉइंट वाली चीज है, लेकिन हम इससे पहले कुछ बताना चाहते हैं। सेम आइडिया और थिंक हो, यानी कि जो सेम आइडिया और सेम थिंग्स हो, उनमें आप सिंगुलर का प्रयोग करोगे। अब देखो कैसे, समोसा एंड चटनी इज माय फर्स्ट चॉइस, समोसा एंड चटनी इज माय फर्स्ट चॉइस। अरे मुझे आता है समोसे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस शोले, राइस शोले, राइस शोले, राइस शोले मीन्स समोसे, और चटनी सॉस मीन्स चटनी। अब देखो यहाँ पे समोसा और चटनी, अब यहाँ पे सोचने वाली चीज है, इसको नोट करना है। सेम आइडिया और थिंक यहाँ पे हमने दिया है पहले से। अगर क्या बोल दिया जाए आपको कि जाओ समोसा लेके आओ, क्या समोसा बस लाओगे, चटनी नहीं लाओगे साथ में, तो इसलिए बोला गया कि अगर जो आप सोच रहे हैं, आप जो आपकी जो अगर सोच के हिसाब से आप लगाएंगे तो सिंगुलर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप समोसा खा रहे हो,
समोसा चटनी साथ में खाते हो या फिर अलग अलग करके? चटनी बाद में खाओगे, कभी आओगे तब खाओगे, समोसा कभी खाओगे। तो क्या बोला है यहाँ पे, सेम आइडिया और सेम थिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो समोसा एंड चटनी इज माय फेवरेट, यहाँ इज हमने प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेम आइडिया है, सेम आइडिया है, समोसा एंड चटनी एक ही है। आप जाओगे दुकान पे 10 रुपए का 2 समोसा देंगे, वो भी क्या होगा साथ में, यानी समोसा चटनी साथ में। तो अगर जब सेम आइडिया और सेम थिंग्स हो तो आप वहां पे क्या प्रयोग करोगे, सिंगुलर का प्रयोग करोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पे। 7वां पॉइंट हमें बोल क्या, अब देखिए 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है। 7वां पॉइंट मजेदार क्वेश्चन आ रहा है भाई सब। यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखा है न्यूज, दिखाया गया न्यूज का स्पेलिंग होता है NEWS, न्यू का अगर इसे एस हटा देंगे तो न्यू लिखा जाएगा। ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग यानी कि यही इनका मीनिंग ये है, यस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है। अगर ये सब आ गए, रट लो भाई साहब, ये एग्जाम में भी आते हैं, अगर ये सब आ गए तो आप सिंगुलर लगा दो। न्यूज, हेडक्वार्टर्स, प्रीमाइजेस, स्पेसीज, बैरक्स, ETC, ये सब भाई सब अगर आ गए, ये सब अगर आ गए तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर। ऐसा क्यों, देखो ये जो है ना, ये एक प्रकार का नाम है, एक प्रकार क्या है, नाम है, और नाम में हमेशा क्या लगाया जाता है, सिंगुलर लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये ऐसा है तो ये प्लूरल है, ये ऐसा है तो इसके आगे ये प्लूरल आप नहीं लगाएंगे। दूसरा ये देखिए, बट अगर शूज और ट्रावर्स, बाइनकुलर्स, सीजर्स, ये सब प्लूरल है, ये सब क्या है, प्लूरल्स। लेकिन अगर हम इसको अब अगर यूज करेंगे पेयर ऑफ, और पेयर ऑफ का यूज करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्रावर्स, अ पेयर ऑफ बाइनकुलर्स, अ पेयर ऑफ सीजर, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रयोग करेंगे आपका सिंगुलर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 8वां, नाइदर नॉर आइदर आर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग मतलब समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक, नाइदर द मॉनिटर और द प्रिंसिपल इज यहाँ पे लगा है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो समझो, यहाँ पे एक मॉनिटर हमारा, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, दूसरा भी ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ही है। और हमें क्या देखना है, नियरेस्ट का देखना है, नियरेस्ट। इसके पहले क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि इस जो वर्ब लगा है वो नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल है। अगर क्या यहाँ पे मॉनिटर्स होता, समझो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे मॉनिटर्स होता तो क्या यहाँ पे आर लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमें नियरेस्ट देखना है, नाइदर और आइदर का हमें क्या देखना है, नियरेस्ट देखना है। अब यहाँ पे देखो, आइदर माई फ्रेंड और हिज चिल्ड्रेन इज डांसिंग। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे नियरेस्ट का देखना है, तो चिल्ड्रेन है, अगर चिल्ड्रेन होता तब हम आर लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम आसानी से इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, हम इसमें यही चीजें हैं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो है 7वां पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे सेम आप भी लिखिए। न्यूज, हेडक्वार्टर्स, ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे न्यूज की स्पेलिंग ही यही होता है, एस लगा जाता है। जैसे कि अंग्रेजों का नाम अगर देखोगे आप तो एस वगैरह लिखा रहता है, तो क्या उनमें प्लूरल लगा दोगे, नहीं, प्लूरल नहीं लगाओगे, उसमें सिंगुलर ही लगेगा। ठीक, अब 8वां पॉइंट, नाइदर आइदर आर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे हमने नियरेस्ट सब्जेक्ट देखा, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया, इज का प्रयोग किया। अगर हमारा यहाँ पे मॉनिटर्स हो जाता है तो क्या हमने लगाते, बिल्कुल ना लगाते, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो नियरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये नोट वाली चीजें हैं कि अगर नाइदर और आइदर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो हमारा नियरेस्ट प्रिंसिपल था, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो हमने इसको देख के यहाँ पे इज लगाया। ठीक, और इसी प्रकार से ये भी है, माई फ्रेंड और हिज चिल्ड्रेन इज डांसिंग वगैरह वगैरह करके, तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रेन देखा, अगर चिल्ड्रेन होता तो हमने यार पे आर लगाता, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन है तो इसलिए हम इज का प्रयोग किया है। ठीक, ये हो गया। अब पढ़ते हैं 9वां पॉइंट की, 9वां पॉइंट में क्या, 9वां क्या बोल रहा है, 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यानी कि सिंगुलर प्रयोग होगा, यानी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर। अब देखो कैसे सिंगुलर प्रयोग होगा वो देखते हैं।
देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट इज डिसिप्लिन्ड, जो स्टूडेंट है पूरे डिसिप्लिन है हाँ? ठीक। तो यहाँ पे हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। बट सेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। अब सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या ऐसे गिन सकते हो, एक स्टूडेंट ऐसा वैसा कर एक एक करके नहीं, स्टूडेंट यानी पूरे ग्रुप, एक ग्रुप को दिखा रहा है, पूरे एक ग्रुप को दिखा रहा है, तब क्या लगाओगे आप? सिंगुलर लगाओगे। लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? द स्टूडेंट आर टेकिंग पोजीशन। अब यहाँ पे सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पे आर क्यों आया? यहाँ पे स्टूडेंट जो है टेकिंग यानी कि जो एक स्टूडेंट हो वो एक एक करके अपना अपना पोजीशन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? प्लूरल का प्रयोग किया। किसका? प्लूरल का। लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब का। लेकिन हम सेंस के अकॉर्डिंग सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे जब हम देखेंगे कि हमारा सेंस क्या बोला है। यहाँ पे हमारा सेंस बोल रहा है एक एक करके दिखा रहा है स्टूडेंट को, लेकिन अगर यही चीज ग्रुप में दिखाया है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? सिंगुलर का। अब देखो यहाँ पे 10वां है, 10वां एकदम खतरनाक चीज है। यहाँ पे देखो हर एग्जाम में आता है ये, बट बिसाइड लाइक अनलाइक नो लेस देन नथिंग रेदर देन टुगेदर विथ एज वेल एज अलोंग विथ, ये सब वर्ड क्या है? इनके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब समझो कैसे, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये हमेशा रट्टा मार लो, रट्टा मार के रखो इसको। ये जो है इनके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। आप देखो कैसे, माय फ्रेंड लाइक, यहाँ पे देखो लाइक आ गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है नियरेस्ट, यहाँ पे देखो हमारा क्या है? फ्रेंड। पहला हमारा देख लिया हमने, क्या देखा? ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक प्रकार का क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारा है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके आगे इज का प्रयोग किए, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। अब यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल एज वेल एज हिज टीचर आर बिजी इन वर्क। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल जो है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यहाँ पे टीचर्स होगा। द प्रिंसिपल एज वेल एज हिज टीचर्स आर बिजी इन। अब वहां प्रिंसिपल क्या है? एक प्रकार का एक ग्रुप, और इनका जो प्रयोग होता है, इन्हें रट लो, इनका जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। लाइक के पहले लाइक के पहले का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लगाया। यहाँ पे एज वेल एज के पहले हमारा प्रिंसिपल कैसा है? सिंगुलर है, तो हमने आर लगाया था, इसलिए यहाँ पे हमने कट किया क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। ठीक, ये रहा है। और एक छोटा सा एक और चीज, अगर आर आता है जैसे राम आर श्याम, यानी कि आर मीन्स या के बाद यानी कि या के बारे में जो बात करें, जैसे कि राम या श्याम आ रहे हैं, राम आर श्याम इज कमिंग, तो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होगा क्योंकि दोनों एक ही है, एक नहीं है, बट राम और श्याम, ये जो श्याम है इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे कि राम या श्याम आ रहे हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब विद सब्जेक्ट, यानी कि आंखों से होगा एग्रीमेंट और नंबर आएंगे परमानेंट। इसी के साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।